हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएल सर आप सभी को कक्षा 10 की विज्ञान स्टार्ट करने जा रहा हूं और हम हरिओम इंटर कॉलेज की तरफ से आप सभी का स्वागत है। तो 10वीं कक्षा में विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर है जीवन की प्रक्रियाएं। क्या है? जीवन की प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेसेस। जीवन की प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेसेस में मतलब जीवन की प्रक्रियाएं। जीवन की प्रक्रिया होती क्या है या फिर जीवन की प्रक्रिया कहते किसे हैं? जीवन की प्रक्रिया जो हम अपने दैनिक जीवन में नित्य दिन या प्रतिदिन जो क्रियाएं करते हैं वो कहलाता है जीवन की प्रक्रियाएं। मतलब हम अपने दैनिक जीवन जो भी रोज करते हैं वो कहलाता है जीवन की प्रक्रियाएं। हमें इसमें पढ़ना क्या है? सजीव व निर्जीव में अंतर, और उसके बाद पढ़ना है हमें जीव व पौधों में श्वसन। जीव व पौधों में श्वसन। फिर उसके बाद पढ़ना है हमें जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण के बाद पढ़ना है उत्सर्जन। पढ़ना है उत्सर्जन। ठीक। जीवन की प्रक्रिया में हमें इतनी चीज पढ़नी है: सजीव और निर्जीव में अंतर, फिर जीव व पौधों में श्वसन, फिर उसके बाद है जंतुओं में पोषण, और उसके बाद है उत्सर्जन। ठीक। तो सबसे पहला हम इसमें देखते हैं सजीव व निर्जीव में अंतर। सजीव व निर्जीव में अंतर। हम सजीव और जीवों में अंतर, सजीव व निर्जीव में अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे? जीव चाहे एक कोश की हो या बहुकोश की हो, उनके कुछ लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम सजीव और निर्जीव की पहचान कर सकते हैं। क्या हो? जीव चाहे एक कोश की हो या फिर बहुकोश की हो, उनके आधार पर हम सजीव और निर्जीव को क्या कर सकते हैं? अंतर दिखा सकते हैं। जैसे सजीवों के लक्षण होते हैं, सबसे पहला लक्षण होता है, सबसे पहला लक्षण है वृद्धि। फिर दूसरा लक्षण है पोषण, दूसरा है पोषण, और तीसरा है श्वसन, और चौथा है वहन, और उसके बाद पांचवा है उत्सर्जन, और छठा है जनन। मतलब सजीव और निर्जीव के अंतर्गत हमें क्या करना है? मतलब हम सजीवों की पहचान कैसे करेंगे और निर्जीव की पहचान कैसे करेंगे? तो सजीव के जो लक्षण होते हैं, सजीवों में जो लक्षण होते हैं वो वृद्धि के लक्षण पाए जाते हैं, उनमें पोषण करने की प्रक्रिया पाई जाती है, उनमें श्वसन होता है, उनमें वहन होता है, उत्सर्जन होता है और जनन होता है। वृद्धि का मतलब होता है जैसे कोई जीव या फिर कोई चीज है वो क्या करे, वो छोटा है, धीरे धीरे बड़ा होकर के वो क्या हो, मैच्योर या फिर परिपक्व हो,
उस अवस्था में आए वो कहलाती वृद्धि। मतलब छोटा सा जीव है या फिर छोटा सा सजीव कोई चीज है, वो अगर वृद्धि करते 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 क्या है वो बड़ा हो जाए, ये सजीव का मुख्य लक्षण होता है। फिर उसके बाद पोषण, जब वो वृद्धि कर लेता है या फिर बड़ा हो जाता है तब जाकर के उसमें होता है क्या है पोषण। पोषण लेता क्यों है भाई, उसको क्या करना है, जब वृद्धि हुई है तो जाहिर बात है पोषण की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्या करेंगे, सजीव जो होते हैं वो पोषण की प्रक्रिया करते हैं। फिर उसके बाद श्वसन, सजीव है तो वो सांस जरूर लेगा, और श्वसन में होता क्या, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम मनुष्य को लेते हैं, तो मनुष्यों में श्वसन जो होता है, श्वसन वह भौतिक एवं रासायनिक क्रिया है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, वो प्रक्रिया कहलाती है श्वसन। और फिर उसके बाद है वहन। अब वहन क्या होता है, वहन होता है भोजन और वहन होता है भोजन और ऑक्सीजन को कोशिका तक ले जाना। मतलब अब तक सजीवों में क्या हुई, वृद्धि हुई, पोषण हुआ, उसके बाद शोषण हुआ। अब इन पोषण से या फिर जो उन्होंने पोषक तत्व ग्रहण किया या फिर जो भोजन उन्होंने ग्रहण किया और श्वसन के माध्यम से, इन दोनों के माध्यम से उन्होंने जो अपने अंदर ग्रहण किया वो क्या करेंगे, अब उनको अपने अंदर लेने के बाद वो कहां तक ले जाएंगे, कोशिका तक। मान लीजिए हमने भोजन किया, भोजन और हमने ऑक्सीजन को ग्रहण किया, ये भोजन और ऑक्सीजन हम लेने के बाद कहां ले जाएंगे, अपनी कोशिकाओं में। मतलब इससे क्या होगी, जो कोशिकाएं टूटती हैं या फिर जो कोशिकाएं टूटी फूटी होती हैं उनमें जो हम भोजन ग्रहण करते हैं या फिर जो हम पोषक तत्व ग्रहण करते हैं वो उनकी मरम्मत में काम आता है। फिर उसके बाद है उत्सर्जन। क्या है, उत्सर्जन। अब हमने जो भोजन ग्रहण किया उस भोजन में कुछ अकार्बनिक पदार्थ हैं जो हम पचा नहीं पाते, ऐसे भोजन को बोलते हैं अपशिष्ट भोज्य पदार्थ। तो उत्सर्जन की परिभाषा समझ लेते हैं। मतलब उत्सर्जन कहते किसे है, अपशिष्ट भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन। मतलब हमारे शरीर के अंदर भोजन करने के बाद जो अपशिष्ट भोज्य पदार्थ बनता है उनको हम शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया या उसको शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। फिर उसके बाद छठा चरण आता है हमारा जनन। जनन में क्या आता है, अपने समान ही संतान को उत्पन्न करना ही कहलाता है जनन। मतलब हम अपने ही जैसा संतान उत्पन्न करें या अपनी वंश को आगे लेकर के जाए, इसमें जो भी प्रक्रियाएं होती हैं क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। ठीक, अब आगे समझ में क्या है, जीवन की प्रक्रिया में मतलब जो हम अपने दैनिक जीवन में पर डे करते हैं या फिर जो प्रोसेस हमारे जीवन में चलता है, मतलब हर दिन जो प्रोसेस चलता है वो कहलाता है जीवन की प्रक्रिया, मतलब लाइफ प्रोसेस। फिर उसके बाद लाइफ प्रोसेस में हमें पहला पढ़ना है क्या, सजीव व निर्जीव में अंतर। क्या है, सजीव व निर्जीव में अंतर। सजीवों व निर्जीव में अंतर देखने के लिए सजीव कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो आप लोगों के सामने है। क्या है, सजीव जो होते हैं वो वृद्धि करते हैं, पोषण करते हैं और क्या करते हैं, शोषण करते हैं, वहन करते हैं और उत्सर्जन करते हैं, उसके बाद जनन करते हैं। यह सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं किसमें होती हैं, सजीवों में होती हैं। अब देखिए निर्जीव जो होते हैं वो ना तो वृद्धि करते हैं, ना ही पोषण करते हैं, ना शोषण करते हैं और ना ही वहन करते हैं। और रही बात उत्सर्जन की, तो जब सारी प्रक्रियाएं नहीं हो रही हैं तो जाहिर सी बात है इनमें उत्सर्जन भी नहीं होगा। और जितनी भी या फिर जितना क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं वो जनन नहीं करते। मतलब सेम क्या होता है, जो सजीवों के विपरीत जो प्रक्रियाएं होती हैं वो निर्जीव के विशेष लक्षण होते हैं।
मतलब जो सजीव करते हैं वो निर्जीव नहीं करते हैं। ठीक, अब देखिए इन सभी प्रक्रियाओं को जीव स्वयं बनाए रखता है। जीव स्वयं बनाए रखता है, जिसे जैव प्रक्रम या जैव प्रक्रियाएं कहते हैं, या जैव प्रक्रियाएं कहते हैं। मतलब होता क्या है, मतलब इन सभी क्रियाओं में क्या आता है, वृद्धि आती है, पोषण आता है, श्वसन, वहन, उत्सर्जन और जनन। इन सभी प्रक्रियाओं को क्या करते हैं, जीव जो होते हैं वो स्वयं बनाए रखते हैं। यह सभी प्रक्रिया क्या कहलाती है, जैव प्रक्रम या फिर जैव प्रक्रिया। ठीक, इनका अध्ययन जो होता है, इनका अध्ययन शरीर क्रिया विज्ञान या कायिकी फिजियोलॉजी में करते हैं। ठीक, क्या है, इन सभी का मतलब वृद्धि, पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन और जनन। ये जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, इनका अध्ययन हम जिसके अंतर्गत करते हैं क्या कहलाता है, शरीर क्रिया विज्ञान या कायिकी, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। कहने का मतलब है जीवन की प्रक्रिया का अध्ययन हम जिसके अंतर्गत करते हैं वो क्या कहलाता है, शरीर क्रिया विज्ञान या कायिकी या फिर फिजियोलॉजी। ठीक, इतना चीज सजीव और निर्जीव में हो गया। अब हमें आगे पढ़ना है पोषण। क्या पढ़ना है, पोषण। न्यूट्रिशन। ठीक, अब हमें पढ़ना है पोषण। अब बात आती है पोषण कहते किसे हैं, जीवों द्वारा। किसके द्वारा, जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या होता है, जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को ग्रहण करना या प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं पोषण। ठीक, अब सवाल ये आता है कि पोषण हमारे लिए
आवश्यक हैं। क्यों? मतलब हम पोषण को ग्रहण क्यों करते हैं, या फिर पोषण हमारे लिए आवश्यक क्यों है। तो अब देखते हैं पोषण हमारे लिए आवश्यक क्यों होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है ऊर्जा स्रोत। क्या है? ऊर्जा स्रोत। और दूसरा है शारीरिक वृद्धि। और तीसरा है शरीर में टूट फूट की मरम्मत। और फिर उसके बाद चौथा है रोगों से प्रतिरक्षा। ठीक। पोषण हमारे लिए जरूरी क्यों होता है? तो सबसे पहला है ऊर्जा स्रोत, शारीरिक वृद्धि, शरीर में टूट फूट की मरम्मत, और चौथा है रोगों से प्रतिरक्षा। मतलब इन चारों चीजों के लिए या फिर इन सभी क्रियाओं के लिए पोषण हमारे लिए आवश्यक होता है। अब देखिए सबसे पहला है ऊर्जा स्रोत। यदि हम भोजन को ग्रहण, पोषण मतलब होता है भोजन। क्या होता है? भोजन। मतलब हम अपने दैनिक जीवन में यदि भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे या फिर पोषक तत्वों का ग्रहण नहीं करेंगे तो हमें जो ऊर्जा होती है या फिर जो हमें काम करने की जो क्षमता मिलती है या फिर कोई भी कार्य करने की जो क्षमता हमें मिलती है वो हमें प्राप्त नहीं होती है। इसलिए क्या है? पोषण हमारे लिए आवश्यक है। फिर दूसरा है शारीरिक वृद्धि। मतलब हमारे शरीर में या फिर हमारी जो बॉडी होती है जो डेवलप करती है। डेवलप का मतलब लंबाई का होना या फिर शरीर जो है मोटा पतला होना, ये किस पे निर्भर करता है? जो पोषण होता है, ये जो भोजन होता है, जो हम दैनिक जीवन में भोजन ग्रहण करते हैं वो कितना पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, वो हमारा निर्भर करता है किस पे? शारीरिक वृद्धि पर या फिर मानसिकता पर निर्भर करता है कि हमारी जो शारीरिक वृद्धि है, जैसे हमारा पोषण पदार्थ रहेगा या पोषण तत्व रहेगा उसी के हिसाब से हमारी जो शरीर होती है वो वृद्धि करती है या फिर ग्रोथ करती है। अब फिर तीसरा आता है शरीर में टूट फूट की मरम्मत। मतलब हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, इसमें जो हमारे शरीर के अंदर जो भी प्रक्रियाएं होती है, हमारी प्रक्रिया मतलब हमारे शरीर में पर डे रोज तकरीबन लाखों कोशिकाएं नष्ट होती हैं, और जितनी कोशिकाएं नष्ट होती हैं उतनी ही कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में होता है। तो सेम उसी प्रकार से टूट फूट में यदि हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे या फिर हम भोज्य पदार्थों का ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो टूट फूट या फिर जो कोशिकाएं नष्ट होती है वो फिर से क्या उत्पन्न या उनकी मरम्मत नहीं हो सकती है। फिर चौथा है रोगों से प्रतिरक्षा। मतलब हमारे शरीर में जो भी रोग होते हैं उनसे हम लड़ सकते हैं यदि हम पोषण या फिर भोज्य पदार्थों का ग्रहण नहीं करेंगे, उन बीमारियों से हम लड़ नहीं सकते। अब बात आती है प्रतिरक्षा क्या है? प्रतिरक्षा कहते किसे हैं? तो देखिए मतलब संक्रामक रोग से बचने के लिए हमारा जो शरीर होता है जो वृद्धि करता है या फिर जो लड़ता है वो क्या कहलाता है? प्रतिरक्षा। मतलब हमारे जो रोगों से हमें क्या करता है? वो बचाता है, कहलाता है प्रतिरक्षा। ठीक। अब इसमें आगे हमें पढ़ना है भोजन के मुख्य घटक तथा पोषक तत्व। आगे हमें पढ़ना है भोजन के मुख्य
घटक अथवा पोषक तत्व। ठीक, मतलब भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, या फिर पोषक तत्व निम्न कौन कौन से हैं। तो पहला देखते हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। इसके अंतर्गत आता है कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा। फिर उसके बाद दूसरा है निर्माणकारी पोषक तत्व। इसमें आता है हमारा प्रोटीन्स। क्या आता है, प्रोटीन्स। और फिर उसके बाद तीसरा आता है प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। इसके अंतर्गत आता है विटामिन व खनिज लवण। क्या आता है, खनिज लवण। ठीक, अभी हमने इसके पहले पढ़ा कि जीवों में पोषक तत्व या फिर पोषण की क्या आवश्यकता है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ऊर्जा का स्रोत, मतलब हमें ऊर्जा, एनर्जी, मतलब काम करने की जो क्षमता चाहिए वो हमें कहां से मिलेगी, मतलब कहां से चाहिए हमें, देखिए ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व। मतलब ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व किसमें रखे गए हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट तथा वसा में हमें ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व मिलेंगे। मतलब हमें ऊर्जा चाहिए या फिर काम करने की क्षमता हमें बढ़ानी है, या तो क्या लेना होगा हमें,